यहाँ पर है वाटर बॉइल्स मतलब जल का क्वथनांक। यहाँ पर क्या बेटा, जल का क्वथनांक, ध्यान से देखना बेटा इसको। यहाँ पर हमारे पास जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, वाटर बॉइल, ठीक है, वाटर बॉइल, जल का क्वथनांक कितना बेटा, 373 केल्विन। ये केल्विन पैमाना है, ध्यान से देखना, ये केल्विन पैमाना है। क्या, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर का ताप, ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। यहाँ वाटर फ्रीजेस यानी कि जल का हिमांक, जल का हिमांक। तो ध्यान से देखना बेटा, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी कि मानव शरीर का ताप होता है वो 310 केल्विन होता है, और जो वाटर का हिमांक होता है वो 273 केल्विन होता है। समझ में आ गई बात आपको, 273 केल्विन। और जो लास्ट बेटा, लास्ट जो लास्ट जा सकता है बेटा टेम्परेचर में केल्विन के अंदर, वो लास्ट कितना हो सकता है, 0 केल्विन हो सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता। मतलब केल्विन के अंदर तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता भाई, क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा तापमान है, यानी कि वो कौन सा पैमाना है जिसमें मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो वो कौन सा बेटा, केल्विन। लास्ट टेम्परेचर कितना आ सकता है, 0 केल्विन आ सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता है। और 0 से नीचे सारी वैल्यू ऋणात्मक होगी ना, तो ऋणात्मक नहीं आ सकता मान। समझ में आ गई बात आपको। खैर, तो हमारे पास केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन, मानव शरीर का जो ताप होता है वो कितना होगा बेटा, 310 केल्विन, और जो जल का हिमांक होता है वो होता है बेटा 273 केल्विन। क्लियर है। अब बात करते हैं सेल्सियस पैमाने की बेटा, सेल्सियस पैमाने की। सेल्सियस पैमाने में ये लाइन जो जा रही है वो जल के क्वथनांक की है। सेल्सियस पैमाने जल का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस। मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो होगा बेटा 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे जो शरीर का ताप वो कितना होता है, जो स्वस्थ शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जल का हिमांक कितना होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट कितना जा सकता है बेटा, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में तापमान माइनस में जा सकता है, और कितना अधिकतम माइनस हो सकता है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का कितना होगा बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 98.6 है बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो डॉक्टर के हम जाकर दिखाते हैं कि सर हमारा टेम्परेचर देख लीजिए, हमें बुखार तो नहीं हो रहा है, तो हमें वो जो थर्मामीटर होता है उसमें ताप जो मापा जाता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो अगर हमारा तापमान 98.6 है तो हम बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि हमारा हमें फीवर नहीं है। और अगर बढ़ रहा है, 100 हो रहा है, 110 हो रहा है, तो यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है, मतलब हमारी बॉडी सही नहीं है, हमें फीवर हो रहा है। खैर, आगे चलते हैं बेटा, चले आगे, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, यहां पर अगर देखा जाए तो जल का जो बेटा हिमांक होगा वो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लास्ट कितना जा सकता है बेटा, माइनस के 459, यानी कि माइनस के 459 डिग्री फ़ारेनहाइट लास्ट जा सकता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बेटा ऋणात्मक मान आता है, डिग्री सेल्सियस में ऋणात्मक मान आता है, लेकिन केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं आता है। मैं यही तो बात आपको बता रहा हूं बेटा। आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो कौन सा ताप है जिसमें, वो कौन सा ताप का पैमाना है जिसमें तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जिसमें ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो कौन सा बेटा, केल्विन।